एक समय की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में लोग बड़ी शांति से रहते थे। गांव के चारों ओर हरियाली थी, खेतों में लहलहाती फसलें थीं और हर घर में खुशहाली थी। लेकिन इस सुखी जीवन पर अचानक एक बड़ा संकट आ पड़ा। गांव के पास वाले जंगल में एक भयानक भूत आकर बस गया। वह भूत बहुत क्रूर था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमकती थीं, शरीर विशाल था और उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी। वह हर दिन किसी न किसी गांव वाले को पकड़कर खा जाता था। धीरे धीरे गांव में डर का माहौल छा गया। लोग शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते, बच्चे रोते रहते और कोई भी अकेले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। गांव वालों ने कई बार उस भूत से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उसका सामना नहीं कर पाया। अंत में परेशान होकर गांव के बुजुर्गों ने एक सभा बुलाई। सभा में एक बुजुर्ग ने कहा, अगर हम ऐसे ही डरते रहेंगे तो भूत हमें एक एक करके खा जाएगा। हमें कोई उपाय निकालना होगा। बहुत सोच विचार के बाद यह तय हुआ कि हर दिन एक घर से एक व्यक्ति भूत के पास जाएगा, ताकि भूत पूरे गांव को परेशान न करे। यह फैसला सुनकर सभी के दिल भारी हो गए, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था। अब हर दिन बारी बारी से एक परिवार का सदस्य जंगल में भूत के पास जाने लगा। एक दिन गांव में रहने वाले एक गरीब लेकिन समझदार आदमी की बारी आई। उसका एक छोटा बेटा था, जो बहुत ही चालाक और तेज दिमाग वाला था। जब उसे पता चला कि आज उसके पिता को भूत के पास जाना है, तो वह चिंतित हो गया। पिता ने बेटे को प्यार से बुलाया और कहा, बेटा, आज मुझे जंगल जाना होगा। बेटा समझ गया कि इसका मतलब क्या है। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। पिता ने पहले मना किया, लेकिन बेटे की जिद के आगे उसे मानना पड़ा। दोनों जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में बेटा कुछ सोच रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक योजना झलक रही थी। जंगल के पास पहुंचकर पिता ने बेटे से कहा, बेटा, तुम थोड़ी लकड़ियां ले आओ। बेटा मुस्कुराया और जोर से बोला, पिताजी, इतनी सारी लकड़ियों का क्या करेंगे? पिता ने भी बेटे की योजना समझते हुए ऊंची आवाज में कहा, अरे बेटा, आज हम भूत को पकाकर खाएंगे, इसलिए ज्यादा लकड़ी चाहिए। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि पास ही छिपा भूत सब सुन रहा था। भूत का डर भूत यह सुनकर घबरा गया। उसने सोचा, ये लोग मुझे खाने की बात कर रहे हैं, ये जरूर बहुत ताकतवर होंगे। भूत पहली बार डर गया था। वह धीरे धीरे उनके सामने आया, लेकिन अब उसका रौब गायब था। वह कांपती आवाज में बोला, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? पिता ने बहादुरी दिखाते हुए कहा, हम तुम्हें खाने आए हैं। रोज रोज लोगों को खाने वाले भूत को अब सबक सिखाना जरूरी है। भूत डर के मारे कांपने लगा और बोला, नहीं नहीं, मुझे मत खाओ। तुम जो चाहो मैं दूंगा। बेटा आगे बढ़ा और बोला, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो हमें बहुत सारा धन दो। भूत ने तुरंत अपनी जादुई शक्ति से सोने चांदी, हीरे जवाहरात और एक सुंदर गाड़ी उनके सामने प्रकट कर दी। पिता और बेटा यह देखकर खुश हो गए। उन्होंने भूत से वादा लिया कि वह अब कभी गांव वालों को परेशान नहीं करेगा। भूत ने डर के मारे तुरंत हां कर दी। दोनों धन लेकर खुशी खुशी गांव लौट आए। जब गांव वालों ने यह देखा कि वह आदमी जिंदा लौट आया है और उसके पास इतना धन है, तो सभी हैरान रह गए। उसने पूरी कहानी सबको सुनाई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने राहत की सांस ली कि अब भूत उन्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन जहां खुशी होती है, वहीं कुछ लोगों के मन में लालच भी जाग जाता है। गांव में एक लालची आदमी था। उसने सोचा, अगर वह गरीब आदमी इतना धन ले आया, तो मैं भी ऐसा ही करके और ज्यादा धन कमा सकता हूं। उसने तय किया कि वह भी अपने बेटे के साथ जंगल जाएगा और भूत को डराकर धन ले आएगा। अगले दिन वह लालची आदमी अपने बेटे को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। लेकिन उसका बेटा बहुत ही आलसी और जिद्दी था। वह अपने पिता की बात कभी नहीं मानता था और हमेशा उनसे उल्टा जवाब देता था। जंगल के पास पहुंचकर पिता ने वही योजना अपनाने की कोशिश की। उसने बेटे से कहा, बेटा, जाकर लकड़ियां ले आओ। बेटा चिढ़कर बोला, क्यों लाऊं लकड़ी? क्या आप जलकर मरना चाहते हो?
उसकी यह बात सुनकर पिता घबरा गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भूत पास ही छिपा सब सुन रहा था। उसने तुरंत समझ लिया कि ये लोग पहले वाले जैसे चालाक नहीं हैं। भूत अपने असली रूप में उनके सामने आया। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि गुस्सा था। वह जोर से हंसा और बोला, तुम मुझे डराने आए थे, लेकिन तुम तो खुद ही डरपोक और मूर्ख हो। पिता डर के मारे कांपने लगा और बोला, नहीं नहीं, हम तो बस। लेकिन भूत ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। उसने कहा, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं मानता।